ब्रह्म जिज्ञासा कैसी कैसी होती हैं, उस संदर्भ में हम लोग मुंडक उपनिषद का विचार कर रहे हैं। ऋषि शौनक ने अंगिरा जी के पास जाकर शिष्य भाव से प्रश्न किया, किसको जान लेने पर सबका विज्ञान हो जाता है? गुरु जी ने संतुष्ट होकर के बताया कि विद्या का 2 विभाग हैं, परा और अपरा। अपरा विद्याएं वेद विद्या और वेदांग आदि, और परा विद्या वो है जिससे उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। पराविद्या वो है जिससे उस अक्षर का अधिगम माने साक्षात्कार होता है। तो उस ये जो तद विशेषण लगाया, उससे प्रसिद्धि का कथन होता है। वो जो व्यक्ति है वो माने हम लोग जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ संदर्भ है किसके जानने पर सबका ज्ञान हो जाता है। तो तुमने जो पूछा किसको जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, वो अक्षर जिससे जाना जाता है, ऐसा भी उसका अन्वय होगा। ऐसे भी तत्शब्द से ब्रह्म का कथन हमारे शास्त्रों में होता है, खाली तत्पद से। तो ऐसे सर्वनाम पद है उस, परंतु आप देखिए अर्जुन का प्रश्न, किम तद ब्रह्म, है ना, वो ब्रह्म। और उससे पहले भगवान ने भी ऐसा ही उपसंहार किया 7वें अध्याय के, ते ब्रह्म तद विदुः, तद के साथ तद जुड़ा हुआ है। तो जो उपनिषदों में प्रसिद्ध वो ब्रह्म है, अक्षर है। माने औपनिषद संप्रदाय में ब्रह्म प्रसिद्ध है। समझ में आए ना आए, ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म शब्द, ब्रह्म का कथन ऐसा खूब चलता रहा होगा। अरे क्या तुमको ब्रह्मज्ञानी हो गए हो क्या? प्रसिद्ध है कि माने ब्रह्म ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है, या ऐसा कोई वस्तु है। अब इतना तो शौनक को पता ही होगा, लेकिन वो वस्तु विशेष रूप से हमको निर्देश करके बताइए कि ये कौन चीज है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए। केवल तत्पद से ब्रह्म का कथन होता ही है। अच्छा, तत्त्वमसि में जो तत् है ना, वो तत् जो है
जब भी तत् का प्रयोग होगा तो उसका एक संदर्भ होगा, किसी संदर्भ में प्रयोग होगा। पहले नाम आया होगा तब तो सर्वनाम प्रयोग होगा। वो तत् माने वो, तो तत्त्वमसि में तत् माने वो, त्वम माने तुम हो, वो तुम हो। इसे क्या समझ में आएगा कि देवता, गधा, कुत्ता क्या है, वो माने क्या, तो उसका संदर्भ बताए। एक वहां भी वही है ना कि जिसको सुनने से सबका श्रवण हो जाता है, जिसको जानने से सबका ज्ञान। और वो कौन है? सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम। यहाँ से शुरू हुआ और फिर ले आकर के वो जो सत है ना, जगत कारण अद्वैत वस्तु, वो तुम हो। तो अकेले तत्व जो है आमतौर पर अर्थ कंप्लीट नहीं होता है, उसका कुछ संदर्भ होता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि तत्पद जो है ब्रह्म के ही लिए प्रयोग होने लगा। अब ये भगवान ने स्वीकृति दे दिया, ओम तत्सद इति निर्देश, तीन त्रिविधा। ओम भी एक नाम है, तत् भी उनका नाम है और सत भी उनका नाम है। ऐसा लग रहा है कि तत्पद की महिमा बहुत है। और उसका तो फिर गीतार्थ चिंतन करेंगे तो हाँ तत् क्यों कहा। तो जहाँ पर गीता जी में एक जगह भाष्यकार लिखते हैं, तत्वविद, तत्वविद शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। उपदेक्ष्यन्ति ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी तत्वदर्शी इस ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिस एक ज्ञान में एक, जिस ज्ञान से एक आत्मा में सब आप देख पाते हैं। तो वहाँ के भाष्यकार ने बड़े विचित्र मंतव्य किए। भाष्यकार तो लिखते बहुत कम है। तो तत्वदर्शी पद का अर्थ लगा रहे, तत्व जो है तत्व का दर्शन ना, तो तत्व क्या बता रहा है? तो तत्व जो है वो सर्वनाम है, ऐसा लिखते हैं। उस सर्वनाम पद होता है ना, सर्वनाम समझते हैं? अंग्रेजी होने से समझ जाए शायद, है ना? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्रोनाउन। तो नाउन, प्रोनाउन, नाम, सर्वनाम। अच्छा, ऐसा कोई आप नाम बता सकते हैं जो सबका नाम हो? सर्वनाम मतलब क्या? सबका नाम बता सकते हैं, सबके लिए प्रयोग हो। हाँ जी, ब्रह्म नाम, ब्रह्म तो सबके लिए प्रयोग नहीं होता है। तो एक तो है तत्व, वो, अब वो तो किसी के भी लिए प्रयोग होगा कि नहीं होगा? वो, यह, है ना? और क्या क्या है? तत्, इदम, यत्, जो, ये किसी के भी लिए लगेगा, ठीक है ना? हाँ, किसी के भी लिए जो लगेगा, इसका मतलब सबका नाम, सबको वो बता सकता है, ऐसा शब्द।
भाष्यकर क्या लिख रहे, तत् जो है सर्वनाम है और सर्वम च ब्रह्म। सब तो कोई एक पदार्थ तो सब नहीं हो सकता, ब्रह्म ही सब है ना। तो सर्वनाम मतलब ब्रह्म का नाम है। तत्वदर्शी माने ब्रह्मदर्शी। हाँ से जो है बड़ी विलक्षण माने आचार्य जी की दृष्टि है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि तत् को सीधा ब्रह्म का नाम भी कहा, क्योंकि समाना। तो जया तद अक्षरम अधिगम्यते, अक्षर ब्रह्म का, अविनाशी वस्तु का ज्ञान साक्षात्कार जिस विद्या से हो जाए वो है पराविद्या। तो तुम जिसकी तलाश में हो, तुमको अक्षर को जानना होगा। अक्षर को जानना होगा और अक्षर के ज्ञान से ही सबका ज्ञान हो जाएगा। भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये